वेलकम बैक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्रीफ स्टोरी पर आपका स्वागत है, जहां हम कॉम्प्लेक्स बुक्स को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप उन्हें इजीली समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग बुक के बारे में, सराउंडेड बाय इडियट्स बाय थॉमस एरिक्स। ये बुक एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते, बिहेव करते और कम्युनिकेट करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग हमारी तरह हाई रिएक्ट करें। जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि सामने वाला गलत है या समझ नहीं रहा। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया के लोगों को ब्रॉडली 4 पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। ये कलर सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स को। हर इंसान में ये सब ट्रेस होते हैं, लेकिन यूजुअली एक या दो डोमिनेंट होते हैं। रेड पर्सनैलिटी वे लोग डायरेक्ट, कॉन्फिडेंट और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं और रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। इन्हें कंट्रोल पसंद होता है और ये लीडरशिप रोल्स में इजीली फिट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये इम्पेशेंट और अग्रेसिव भी लग सकते हैं, स्पेशली जब चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती। येलो पर्सनैलिटी वे लोग एनर्जेटिक, सोशल और क्रिएटिव होते हैं। ये लोग बात करना, आइडियाज शेयर करना और लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। इनकी पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है, लेकिन कभी कभी ये लोग डिटेल्स इग्नोर कर देते हैं और डिसिप्लिन की कमी होती है। ग्रीन पर्सनैलिटी वे लोग काम, पेशेंट और सपोर्टिव होते हैं। ये लोग स्टेबिलिटी और हार्मनी को वैल्यू करते हैं। इन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं होते और ये टीम में पीसफुली काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग डिसीजंस लेने में स्लो हो जाते हैं और चेंज से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी वे लोग एनालिटिकल, डिटेल ओरिएंटेड और लॉजिकल होते हैं। ये लोग एक्यूरेसी और परफेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये प्लानिंग और स्ट्रक्चर में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग और क्रिटिसिज्म की वजह से रिजिड लग सकते हैं। बुक का मेन मैसेज ये है कि कोई भी पर्सनैलिटी टाइप रॉन्ग नहीं होता। हर टाइप की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरों को समझने की जगह उन्हें जज करते हैं। अगर आप समझ जाओ कि सामने वाला कौन सा टाइप का है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेड पर्सन से बात कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट और टू द पॉइंट रहना चाहिए। अगर आप येलो से बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा फ्रेंडली और एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। ग्रीन के साथ पेशेंस और सपोर्ट जरूरी है और ब्लू के साथ फैक्ट्स और लॉजिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करती है। आप बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर पाते हो और टीम वर्क इंप्रूव कर सकते हो। जब आप लोगों को उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हो तो कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है। बुक ये भी सिखाती है कि आपको सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी समझना चाहिए। जब आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई करते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को उसे कर सकते हो और वीकनेसेस पर काम कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस हाई रियल ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि स्ट्रेस के टाइम पर लोग अपनी पर्सनैलिटी का एक्सट्रीम वर्जन दिखाते हैं। रेड और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, येलो केयरलेस हो सकता है, ग्रीन विथड्रॉ कर लेता है और ब्लू ओवर क्रिटिकल हो जाता है। अगर आप ये समझ जाओ तो आप सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकते हो। ये बुक आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देती है जिसे आप लोगों को समझ सकते हो बिना उन्हें जज किए। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको डेली लाइफ में उसे करने के लिए बनाई गई है। जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझने लगते हो, आपको रियलाइज होता है कि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा स्किल है जो आपकी लाइफ को ईजी या डिफिकल्ट बना सकता है। सराउंडेड बाय इडियट्स ये बताती है कि प्रॉब्लम लॉग नहीं होते बल्कि उन्हें समझने का तरीका गलत होता है। जब आप दूसरों को उनके बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपकी थिंकिंग चेंज होने लगती है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि हर पर्सनैलिटी टाइप की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अगर आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो तो आपका मैसेज ज्यादा इफेक्टिवली समझा जाता है। जैसे रेड लोग फास्ट और क्लियर बात पसंद करते हैं, इसलिए उनके साथ अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करनी चाहिए। येलो लोग एक्साइटमेंट और इमोशन से कनेक्ट करते हैं, तो उनके साथ एंगेजिंग टोन यूज करना हेल्पफुल होता है। ग्रीन लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें टाइम चाहिए होता है एडजस्ट होने के लिए, इसलिए उन्हें पुश करने के बजाय सपोर्ट देना बेटर होता है।
ब्लू लॉग फैक्ट्स और डेटा पर रिलीव करते हैं, तो अगर आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हो तो आपको लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करनी होगी। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन ये है कि आप सबको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अप्रोच को चेंज कर सकते हो। ये एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर इंसान डिफरेंट है, तो आप अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन से बच जाते हो। बुक ये भी हाईलाइट करती है कि टीम वर्क तभी सक्सेसफुल होता है जब डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। एक बैलेंस्ड टीम में हर टाइप का रोल होता है। रेड एक्शन लेता है, येलो आइडियाज देता है, ग्रीन हार्मनी मेंटेन करता है और ब्लू क्वालिटी इंश्योर करता है। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तब बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। इस बुक का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट यह है कि आप अपनी डेली लाइफ के सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकते हो, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर आप लोगों को समझ जाते हो तो आपकी लाइफ काफी स्मूथ हो जाती है। आप आर्ग्यूमेंट्स कम करते हो और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड करते हो। ऑथर ये भी कहते हैं कि लेबल लगाना या किसी को जज करना सही अप्रोच नहीं है। ये कलर सिर्फ एक गाइड है, ना कि फाइनल आइडेंटिटी। हर इंसान यूनिक होता है और उसमें मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं, इसलिए ओपन माइंडेड रहना जरूरी है। जैसे जैसे आप इस नॉलेज को अप्लाई करते हो, आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट फील करते हो। आप ज्यादा पेशेंट बन जाते हो, बेटर लिसनर बन जाते हो और सिचुएशंस को कामली हैंडल करते हो। ये स्किल्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करती है। एंड में ये बुक ये क्लियर करती है कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट कम्युनिकेशन से भी आता है। अगर आप लोगों को समझ जाते हो तो आप उनके साथ बेटर कनेक्ट कर पाते हो और अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकते हो। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी थिंकिंग चेंज करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। जब आप दूसरों को समझना स्टार्ट करते हो तब आपकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी सराउंडेड बाय इडियट्स की डिटेल्ड और इजी हिंदी समरी, जो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी देती है। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और ब्रीफ स्टोरी